हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या है? जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपस में कंबाइंड इस तरह के हो कि वो आपस में मोशन में हो और वो एक मोशन दूसरे मोशन से कुछ इस तरह से रिलेटेड हो, तो एक का एक्सेलरेशन दूसरे के एक्सेलरेशन से निकाला जा सकता है, एक का वेलोसिटी दूसरे वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, या फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट में भी रिलेशंस निकाल सकते हैं। तो किस तरह का एग्जांपल्स हम लोग देखने को मिलता है इस कंबाइंड मोशन में, उस हम लोग इस टॉपिक के नीचे पढ़ेंगे, कंस्ट्रेंट रिलेशन। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, पहले हम लोग एक स्ट्रिंग ले लिए, दिस इज स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग जो है अगर टॉट है, टॉट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को टाइट रखने के लिए किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो वेलोसिटीज़ होगा वो अलोंग द स्ट्रिंग जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो कंडीशन क्या हो गया स्ट्रिंग को टाइट रखने के लिए? मान लो इस पॉइंट का वेलोसिटी जो भी हो, इस पॉइंट का भी वही वेलोसिटी है, दोनों एक डायरेक्शन में बढ़ रहा हो, एक वेलोसिटी से बढ़ रहा हो, तभी दोनों के बीच का जो है जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, तो ना वो स्लैक करेगा ना वो टूटेगा। नेक्स्ट, हम इसको दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं। जैसे वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट अगर अलोंग द स्ट्रिंग जीरो होगा, इसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग विल बी जीरो। Suppose we have a string in which we have 2 points, suppose A and let it B। दो पॉइंट्स है हमारे पास, A को हमने वेलोसिटी दे दिया इधर, A का वेलोसिटी VA है and VB had some velocity VB। Now this makes an angle theta suppose, and this makes an angle phi। So there will be two components along this direction and along this direction. These components are VA cos theta and VB cos phi। अब शर्त ये है कि VA cos theta और VA cos phi जो होता है along the string में वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा? जैसे मैं तीन कंडीशन ले लेता हूँ। पहला कि मान लो कि VA cos theta और VB cos phi इक्वल हो गया, तो स्ट्रिंग जो होगा, व्हाट अबाउट स्ट्रिंग? स्ट्रिंग के साथ क्या होगा? स्ट्रिंग विल बी टॉट, स्ट्रिंग टाइट रहेगा, देयर विल बी नो स्लैक, देयर विल बी नो ब्रेकेज ऑफ द स्ट्रिंग। नाउ द सेकेंड कंडीशन इज whenever VA cos theta is greater than VB cos phi। now understand this concept, VA cos theta अगर बड़ा हो गया तो A की वेलोसिटी along the string ज़्यादा हो जाएगी, B आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ रहा होगा, उससे ज़्यादा तेज़ी से A आगे उसकी तरफ बढ़ेगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो स्ट्रिंग जो है वो स्लैक करेगा। थर्ड कंडीशन विल बी, सपोज दोनों में से अगर VB cos phi का वैल्यू हम बड़ा कर दें, मतलब VA cos theta इज लेस देन VB cos phi, तो अगर B का पॉइंट का वेलोसिटी ज़्यादा हो गया, A उतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो स्ट्रिंग जो है ब्रेक कर जाएगा, स्ट्रिंग विल ब्रेक। देयर आर थ्री कंडीशंस। तो टाइट रखने के लिए क्या कंडीशन है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू पॉइंट्स अलोंग द स्ट्रिंग, ये होना चाहिए। या फिर इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई स्ट्रिंग है, अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इस पॉइंट की भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगी टाइट रखने के लिए, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड होगी, एंड सिमिलरली वट एवर द पॉइंट विल बी, every point will be have same velocity, will have same velocity 5 meter per second like this। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट को इस तरह से हम लोग एक स्ट्रिंग से बांध दिए, और हमने एक स्ट्रिंग टाइट है और दो ऑब्जेक्ट है A और B, सपोज B is moving with 10 meter per second and you are asked what is the velocity of A, क्या होगा? दिस सिंपल क्वेश्चन। इसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे B की जो वेलोसिटी होगी, चूँकि B जो है स्ट्रिंग में बंधा हुआ है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से होगा। सिमिलरली हर पॉइंट का वेलोसिटी, जो भी पॉइंट आप स्ट्रिंग पे देखोगे सब पॉइंट का वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड होगा।
तो ये पॉइंट भी ए से बंधा हुआ है, तो ए की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। यहाँ से हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द ईजिएस्ट एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस वन। ओके, होप यू अंडरस्टूड। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हम लोग इसको देखेंगे कैसे हम लोग नाउ वी विल सॉल्व सर्टेन एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंस्ट्रेंट रिलेशन। नाउ द फर्स्ट वन, दिस वन, in this pulley you see A is moving downward with velocity VA, we need to find out. B is moving up with a velocity of 10 meter per second given. अब हम इसमें करेंगे क्या? तो आप देखो, आप जो velocity along the string होगा that will be common for every point on the string. तो जैसे मैं पूछूं कि इस पॉइंट का velocity क्या होगा, तो आप देखो B से जुड़ा हुआ है, B ऊपर जा रहा है, तो B का velocity ऊपर की डायरेक्शन में हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो जहाँ से पूरी स्ट्रिंग में मैं किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग ले लूँ तो वो 10 मीटर पर सेकेंड इस तरह से आ जाएगा घूम के, जो कि डायरेक्शन उसका चेंज इसलिए हो गया कि वो स्ट्रिंग घूम गया है। तो ए की वेलोसिटी भी वही हो जाएगी, चूँकि ए भी उसी स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। तो हम लिख सकते हैं इसमें आंसर के तौर पे वी ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज ईजीएस्ट टास्क, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलर वे आप इसमें भी कर सकते हैं। ये पॉइंट जो है VB से मूव कर रहा है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में अलोंग द स्ट्रिंग 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और A जो इस पॉइंट से बंधा हुआ है उसकी वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। VA इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वन ऑफ द ईजिएस्ट एग्जाम्पल वी हैव। ना प्रॉब्लम विल बी हियर। ना यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लेवल को चेंज करते हैं। अब हम लोग जैसे A और B के बीच में जो रिलेशन देख रहे हैं, A और B का बीच का रिलेशन इस तरह का नहीं है जिसमें डायरेक्ट वो हो रहा हो। ये इसमें एंगल भी चेंज होगा। जैसे मान लो कि किसी इंस्टेंट पे एंगल थीटा दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ A निकालना है, वेलोसिटी ऑफ B जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड राइट की तरफ है। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट दिस वन? तो अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अगर मैं देखूँ ये VB जो है उसका वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? डायरेक्शन मतलब कंपोनेंट लेंगे हम लोग, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो कंपोनेंट विल बिकम VB कॉस थीटा। तो ईच पॉइंट यहाँ का बोलो कितना होगा, तो ये भी VB कॉस थीटा, और मैं इसको जोड़ लूँ तो इसका भी पॉइंट हो जाएगा VB कॉस थीटा। समझे? तो समझ में आ रहा है? अभी देखो VB cos थीटा जो है, VB cos थीटा हर पॉइंट का वेलोसिटी होगा जो A से भी बंधा है। तो बताओ A का क्या होगा? तो A का बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A को देखेंगे इसी से बंधा हुआ है, तो जो वेलोसिटी से स्ट्रिंग जा रही होगी उसी वेलोसिटी से A भी जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू VB cos थीटा। नाउ कैन कैलकुलेट। हमको ये 10 मीटर दिया हुआ है तो 10 cos थीटा विल बी द आंसर। Okay, clear? Now this one, suppose this angle also given theta, तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये VB जा रहा है नीचे की तरफ, VB ये पॉइंट हो गया, पॉइंट की वेलोसिटी, तो इस पॉइंट रिंग से जो बंधा हुआ पॉइंट है स्ट्रिंग के अलोंग उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब VB। अब हमको कंपोनेंट किसका किसका लेना है? VB का कंपोनेंट लेंगे VA cos थीटा, या VA cos थीटा इज इक्वल टू VB लिखेंगे। विच वन इज ट्रू? VA cos थीटा इज इक्वल टू VB लिखना ट्रू होगा या सही होगा, या फिर VB cos थीटा इज इक्वल टू VA लिखना सही होगा? ओके, यहाँ पर आप थोड़ा सोचें, पॉज करें वीडियो को और सोचें कि क्या करना होगा। सोच लिए? अब देखो, अब आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है किसका कंपोनेंट किधर, VB का कंपोनेंट VA cos थीटा होगा, VA के अलोंग लिख लें, या VA का कंपोनेंट VB के अलोंग लिख लें। तो याद रखो कंपोनेंट उसी का लिया जाता है जो ओरिजिनल वेलोसिटी है। अब मैं पूछूँ रिंग का वेलोसिटी क्या है, तो आप VB नहीं बताएंगे, रिंग की वेलोसिटी VA है जो कि राइट डायरेक्शन में है। दिस इज द ओरिजिनल वेलोसिटी VA, तो कंपोनेंट VA का लिया जाएगा, याद रखना है इस बात को। कंपोनेंट ये तो VB खुद कंपोनेंट है,
रिंग की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि अलोंग द स्ट्रिंग है, इसलिए आप ओरिजिनल देखिए कि रिंग की ओरिजिनल वेलोसिटी क्या है, उसका कंपोनेंट आप लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर वी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वी बी होगा, तो वी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वी बी इज राइट एंड दिस वन इज रॉन्ग, ये नहीं लिखना है। यहाँ से हम लोगों ने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया, और भी एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।